जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 SSLV-D3 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। थाईलैंड की संसद ने पैतोंगतारन सिनावात्रा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। क्या नाम है? पैतोंगतारन सिनावात्रा। स्वीडन ने की अफ्रीका के बाहर यमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि। जापान में टाइफून एम्पिल, क्या नाम है? एम्पिल से हुई भारी बारिश। पर्वतनेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किया गया नियुक्त। पर्वतनेनी हरीश। भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने केरल में कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। अग्नि मिसाइलों के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हुआ निधन। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में मलयालम फिल्म अट्टम को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिशन कर्मयोगी के तहत अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल किए लॉन्च। सुमित अंतिल व भाग्यश्री जाधव होंगे पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक। संगीतकार रिकी केज ने भारत में राष्ट्रगान का बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए अब क्वेश्चन आंसर इसमें देखते हैं। हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप जानते हैं, जब ओलंपिक होता है तो ओलंपिक के बाद क्या कराया जाता है? पैरा ओलंपिक, जो कि दिव्यांग खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक होंगे क्या होंगे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जी। ठीक है, ये पैरा ओलंपिक 28 अगस्त को शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जी इसमें भाग लेंगे। भाग्यश्री जी 60 फुट के खिलाड़ी हैं और भाला फेंक में सुमित अंतिल जी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, भारत की तरफ से 84 एथलीट टोटल भाग लेंगे और 12 खेल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, चलिए पेरिस ओलंपिक जो भी हुआ था उसका बारे में देख लेते हैं। तो क्रम कौन सा था? 33वां क्रम। शुभंकर फ्रीजी। ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन के? PV सिंधु, शरद कमल। समापन के ध्वजवाहक मनु भाकर और PR श्रीजेश। ठीक है, 117 एथलीट ने भाग लिया था 16 खेलों के लिए। ठीक है, गोल्ड एक भी नहीं आया है भारत में, 1 सिल्वर आया है और 5 ब्रॉन्ज आए हैं। ठीक है, टोटल 6 पदक आए हैं। 71 नंबर पर भारत और पाकिस्तान 62 नंबर पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? पैतोंगतारन सिनावात्रा को। पैतोंगतारन सिनावात्रा, ये जो है सिनावात्रा जी, जो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे श्रेथा थाविशीन को क्या किया कर दिया गया है? इनको हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है करप्शन में लिप्त पाए गए थे। करप्शन के चार्ज लगाकर इनको हटा दिया गया और नई प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में थाईलैंड की रही हैं। नाम है पैतोंगतारन सिनावात्रा। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा है बाहत। बैंकॉक वहाँ की राजधानी है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। वियतनाम की राजधानी हनोई। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। और इंडिया और थाईलैंड के बीच जो युद्ध होता है, युद्ध का जो पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब तैयारी के लिए, तो एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है अयोध्या। ठीक है, चलिए हाल ही में अफ्रीका के बाहर यमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि किसने की है? जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। तो किसने की है? स्वीडन ने। ठीक है, यमपॉक्स जिसको मंकी पॉक्स नाम से जानते हैं, ये जो है WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। ये इसका सबसे पहला केस अफ्रीका में मिला था और अब इसको पुष्टि कर दिया गया है कि ये अफ्रीका के बाहर भी फैल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में टाइफून एम्पिल से कहाँ भारी बारिश हुई है? तो कहाँ पर हुई है? जापान में। क्या नाम है टाइफून का? एम्पिल। टाइफून किसको कहते हैं? जो चक्रवात को जापान में टाइफून कहते हैं। नाम क्या है? एम्पिल। नाम याद रखिएगा। 7.1 की तीव्रता से भूकंप आया था जापान में अभी, है ना, जिससे सुनामी आई थी। महाभूकंप की चेतावनी भी दी गई है। जापान में भारी वर्षा और भूस्खलन हुए हैं एम्पिल टाइफून आने की वजह से। कहाँ पर ये आया है? तो कांटो क्षेत्र में। ओके,
हरिकेन कहते हैं चक्रवात को, कैरेबियन सागर में हरिकेन कहते हैं, यूएसए में टॉर्नेडो कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिलीज कहते हैं और हिंद महासागर में हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया भारत की तरफ से पर्वत नेनी हरीश जी को। क्या नाम है? पर्वत नेनी हरीश। इन्होंने किसका स्थान लिया है? रुचिरा कंबोज जी का। ठीक है, अभी तक रुचिरा कंबोज जी थी, अब हो गए हैं पर्वत नेनी हरीश। ओके, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है? केरल पर। कानून और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 होस्ट कर रहा है इसको केरल। कहाँ पर? कोट्टायम में। ठीक है, भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हुए हैं। भारत की तरफ से जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी और सेशल्स की तरफ से रोनी गोविंदन। ओके, उद्घाटन समारोह में इन दोनों लोगों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, भारत और सेशल्स के बीच में कैटलैस और लामित नाम का युद्धाभ्यास होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? किससे है? अग्नि मिसाइल से। अग्नि मिसाइल के पितामह माने जाते हैं डॉक्टर राम नारायण जी। ठीक है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। तो ये मिसाइलें जो है एक योजना के तहत बनी थी। उसका जो योजना बनाई गई थी, या एक जो आप कह लीजिए, यह एक संस्था का जो इसको हेड करती थी, नाम था IGMDP। 1983 में इसको बनाया गया। इसके तहत 5 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई गई, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ओके, मिसाइल दिव्यास्त्र अग्नि 5 को कहा जाता है। ठीक है, MIRV तकनीकी इसमें लगाई गई है। MIRV तकनीकी क्या होती है? मल्टीपल टारगेट एक बार में हिट करती है, उस तकनीक को कहा जाता है MIRV। इसको भारत ने सफलतापूर्वक जो है लॉन्च कर लिया है, दुनिया को दिखा दिया है उसका वीडियो, और अब अपनी मिसाइलों में यूज करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो एक मलयालम की फिल्म है, नाम है आट्टम। क्या नाम है? आट्टम। ये 70वां फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है। इसकी जो है किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति जी इसको प्रदान करेंगे अक्टूबर 2024 में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है आट्टम। ओके, मलयालम फिल्म है, आनंद एरेकेसी द्वारा ये निर्देशित की गई है। बेस्ट एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी एक चुने गए हैं। ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर के रूप में चुने गए हैं कांतारा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मानसी और तिरुचित्रम को चुना गया है कच्छ एक्सप्रेस के लिए। और डायरेक्टर बेस्ट कौन चुने गए हैं? सूरज, ऊंचाई फिल्म के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हाल ही में लॉन्च अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? मिशन कर्मयोगी से। अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास। ओके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है संकाय पोर्टल और अमृत ज्ञान कोष मिशन कर्मयोगी के तहत। मिशन कर्मयोगी कब चलाया गया था? 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको शुरुआत की थी सिविल सेवकों की क्षमता विकास के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 को किससे या किस व्हीकल से लॉन्च किया है? तो SSLV D3। SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे जो है स्मॉल सैटेलाइट, छोटे छोटे सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है। इसको लॉन्च करने में केवल 56 करोड़ का खर्चा आता है। EOS 08 जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसको जो है SRO मतलब स्पेस रिक्शा स्टार्टअप चेन्नई का है, उसी ने इसको लॉन्च करवाया है, मतलब ये उसी की सैटेलाइट है। PSLV C58 एक्सपोसैट इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV C57 आदित्य 11 को इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और LV-M3 M4 द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, तो चलिए इसका रिवीजन जल्दी से कर लीजिए। ब्रिक्स में शामिल हुए नए देश कितने? 5 देश शामिल हुए थे, ईरान, UAE, सऊदी अरब, इथियोपिया और इजिप्ट।
ऋत्विक रंजनम पांडे क्या बनाए गए हैं, तो ये 16वें वित्त आयोग के सचिव बनाए गए हैं। अरविंद पनगड़िया क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन बने गए हैं, अरविंद पनगड़िया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। सैंड्स ऐप आर्म फोर्सेस द्वारा चलाई गई है। PSLV C-58 द्वारा एक्सपोसैट मिसाइल जो है, एक्सपोसैट जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 इंडिया और UAE के बीच हुआ था राजस्थान में। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य है, कौन है, यूपी। ओके, MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज द्वारा BR कंबोज को दिया गया है। किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक हिमतेंदुआ को चुना गया है। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहाँ पर है, दीव में हो रहा है। दीव में, MP। ठीक है, पहला MP में हुआ था, दूसरा हो रहा है दीव में। देश का पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स गेम कहाँ पर, दीव में हुआ है। ठीक है, दीव में हुआ है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना MP में हुई है। देखिए, दीव में एक खेल हुआ था और MP इसमें फर्स्ट आया था। चंबुदी महोत्सव असम में हुआ है। IPS रश्मि शुक्ला कहाँ की है, महाराष्ट्र की। इंद्रमणि पांडे ये जो है बिम्स्टेक जो है, तो बिम्स्टेक के पहले भारतीय क्या है, महासचिव जो है पहला भारतीय महासचिव के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। पहली अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक कोलकाता में हुई है। 2024 का पहला चक्रवात क्या नाम था, पहले चक्रवात का नाम था अल्वारो, मेडागास्कर में आया था। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक MM नरवणे जी की है। गैब्रियल अटल ये जो है फ्रांस सबसे युवा PM क्या नाम है, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री का गैब्रियल अटल ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। और जो आप नाम जानते होंगे जो है Emmanuel मैक्रोन, वो क्या हैं, तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूनेस्को के 46वें सत्र कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को मनाया गया। मोहम्मद शमी, पारुल चौधरी, शीतल महाजन, दिव्यकीर्ति सिंह ये जो है अर्जुना अवार्ड मिला गिला, किसको मिला, मोहम्मद शमी, पारुल चौधरी, शीतल महाजन लिखा था लेकिन शीतल देवी नाम है उनका, और दिव्यकीर्ति सिंह, इनको जो है अर्जुना अवार्ड मिला है। दिव्यकीर्ति सिंह को किसमें मिला है, घुड़सवारी में मिला है। शीर्ष स्वच्छ प्रदेश किसको चुना गया है, महाराष्ट्र को। और रामलला के दर्शन योजना किसने चालू की है, छत्तीसगढ़ ने, चंडीगढ़ ने। शेरिंग टोब्गे ये जो है भूटान के प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है, शेरिंग टोब्गे। उग्रम ये असाल्ट राइफल है, उसका नाम है उग्रम। मिलन 2024 विशाखापत्तनम में। और अटल सेतु समुद्र पुल है, समुद्र पर बनाया गया है, 21.8 किलोमीटर लंबा है। ओके, तो आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।